जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगतजनों, आज मैं आप सबको पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी सफला एकादशी व्रत की कथा सुनाऊंगी। सर्वप्रथम भगवान का ध्यान करेंगे। सब बोलें विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए अब कथा सुनते हैं। कुंती पुत्र ने कहा कि हे यदुनाथ, पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, उसका महात्म्य और उसकी विधि क्या है और उसमें किस देव का पूजन होता है, यह सब हमें विस्तार से कहिए। देवकीनंदन बोले कि हे कुंती पुत्र, तुम्हारे प्रेम के अधीन हो यह सब मैं तुम्हें बतलाता हूँ, अतः अब तुम इसके बारे में विस्तार पूर्वक मुझसे सुनो। इस एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं और इसके देव नारायण हैं। पहले बताई गई विधि के अनुसार ही इस व्रत को करना चाहिए और नारायण जी की सफला नाम की एकादशी में मुझे ऋतु के अनुकूल फल अर्पण करें। किसी प्राणी को 5000 वर्ष तक तपस्या करने से जो फल मिलता है, वही फल इसी एकादशी उपवास एवं रात्रि जागरण से मिलता है। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें इसकी एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। चंपावती नगरी के नरेश महिषभान के 4 पुत्र थे। उसका ज्येष्ठ पुत्र लुम्पक अत्यंत लंपट, पापी और कुत्सित विचारों वाला था। वह सदैव ही परस्त्री गमन तथा दुष्ट कर्मों में लिप्त रहने वाला था तथा पिता के धन का वह अपव्यय करता था। वह देव, ब्राह्मण, सत्पुरुष और वैष्णवों की निंदा करता था। उसके पिता को जब अपने पुत्र के इन दुष्कर्मों का पता चला तो उसने लुम्पक को अपने राज्य से निकाल दिया। लुम्पक के समस्त संबंधियों ने उससे नाता तोड़ लिया। अब लुम्पक चिंतित होकर सोचने लगा कि अब वह क्या करेगा, कहाँ रहेगा, कैसे अपना जीवन यापन करेगा। अंत में बहुत विचार करने के बाद उसने सोचा कि वह दिन में नगर से बाहर रहेगा और रात्रि में नगर में वापस आ जाएगा, और इसी प्रकार वह दिन में नगर से बाहर रहता और जब रात्रि होती तो वह नगर में वापस लौट आता। और अब वह चोरी तथा अन्य दुष्कर्म भी करने लगा। नगरवासियों को अनेक प्रकार से वह कष्ट देने लगा और अब तो वह नगरवासियों से मारपीट भी करता था। वह राज्य के सिपाहियों के द्वारा पकड़ लिया जाता था, परंतु राजा के भय के कारण सिपाही उसे छोड़ देते थे। जहां पर वह दिन में रहता था वह स्थान प्रभु को अति ही प्यारा था। देवों के भोग विलास करने वाले स्थान के पास उस जंगल में एक पीपल का पेड़ था, जहां पर उस पेड़ के नीचे वह महापापी लुम्पक रहता था। कुछ समय बीत जाने पर उस वृक्ष के नीचे पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को भयंकर सर्दी की रात्रि में लुम्पक अपने दुष्कर्मों के कारण, वस्त्रहीन होने के कारण सर्दी के मारे मूर्छित हो गया। ठंड के कारण वह रात्रि को जकड़ भी गया था। वह वहां रात्रि भर पड़ा रहा। प्रातः दिन निकलने पर भी सूर्य की गर्मी से भी उसकी मूर्छा नहीं टूटी। सफला एकादशी वाले दिन दोपहर तक भी वह होश में नहीं आया। दोपहर के बाद उसको सूर्य के ताप से कुछ होश आया तो वह उठकर धीरे धीरे चलकर भोजन प्राप्त करने के लिए चल पड़ा। दुर्बलतावश वह पशु पक्षियों को भी न मार सका, अतः पृथ्वी पर पड़े हुए फलों को एकत्रित करके वह उसी पेड़ के नीचे आ गया। तब तक सूर्यास्त भी हो गया था। उसने उन फलों को पीपल के पेड़ के पास भूमि पर रखकर प्रभु से उन्हें ग्रहण करने का निवेदन किया तथा विलाप करने लगा। रात्रि भर कष्ट के कारण वह सो भी नहीं सका। रात्रि जागरण और फलदान से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए, जिससे लुम्पक के समस्त पाप नष्ट हो गए। दिन निकलने के कुछ समय के बाद वहां पर एक रथ आया और वहां ठहर गया वह रथ। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, ईश्वर कृपा से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम अपने पिताश्री के पास जाकर अपना राज्य प्राप्त करो।
लुम्पक आकाशवाणी को सुनकर अत्यंत ही हर्षित हुआ और बोला कि ईश्वर की जय हो, ईश्वर की जय हो। तदुपरांत वह अपने पिता के पास गया। सारा वृत्तांत उसने अपने पिता को सुनाया। चंपावती नरेश राजा महिषभान अपने पुत्र लुम्पक को अपना राज्य सौंपकर वन को प्रस्थान कर गए। राजा लुम्पक चंपावती नगरी का राज्य पाकर अति ही प्रसन्न होकर धर्म के अनुसार अब राजकाज चलाने लगा। उसकी पत्नी पुत्र भी नारायण भक्ति करने लगे। वृद्धावस्था आने पर नरेश लुम्पक ने भी अपने पुत्र को राजकाज देकर अपनी पत्नी के सहित वन में गमन किया। वन में वह पत्नी के सहित भगवत भक्ति में लीन रहने लगा। अब अंत में लुम्पक मरणों उपरांत पत्नी के सहित परम धाम विष्णु धाम को चला गया। सब बोले विष्णु भगवान की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगतजनों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।